हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल SK चावड़ा क्लासेज में। तो उससे पहले आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीजगणित की सक्रियाएँ, अलजेब्रा ऑपरेशन। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें चर राशियाँ कि चर राशियाँ क्या होती है। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान क्या है, बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। ठीक है, तो चर राशियाँ क्या होता है, जिनका नाम इसके अंदर निश्चित बदलता है। जैसे यहाँ पे बात करें ABC, इस प्रकार से कोई अल्फ़ाबेट इंग्लिश वर्ड जो हो, उनके मान जो निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर राशि। जैसे a की घात यदि 5 हो, जैसे a की घात 7 हो, या अपने पास प्रकार से हो, तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती है, चर राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चर राशि। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चर राशि के बाद में अचर राशि के बारे में। तो अचर राशियाँ क्या होती हैं? अचर राशि ऐसी राशियाँ जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अचर राशियाँ। जैसे हम कह सकते हैं काउंटिंग के हिसाब से देखें कि 1 से लगा के कोई काउंटिंग अनइनफाइनाइट तक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाई है, अचर राशियाँ कहलाती है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जो भी संख्या आती है वो संख्या क्या होती है, एक अचर राशियाँ होती है। तो आज हम अचर और चर के बारे में पढ़ेंगे कि अचर और चर का जो रूल है वो हम किस प्रकार से फॉलो करते हैं। यदि आप जोड़ते हो या आप घटाते हो, किस प्रकार से चर और अचर राशियों के बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर कुछ रूल हैं और रूल आपको अंदर बता देते हैं। जैसे रूल इसके अंदर फर्स्ट क्या है, रूल जो फर्स्ट है उसमें क्या है कि समान प्रकार की चर राशियों को क्या है, समान प्रकार की जो राशियों को आपस में जोड़ो या इसमें घटाया जाए। क्या बोलते हैं, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ो और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। इसका मतलब होता है समान प्रकार की जो भी राशियाँ होती हैं उनको तो हम जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन असमान वालों को नहीं घटा सकते। जैसे समान चर प्रकार के जो चर है आपको दिख रहे, जैसे A हैं, यदि समान है तो यदि हम जोड़ेंगे इनके अंदर तो क्या बनेगा, अपने पास में 2A बनेगा। समान प्रकार के चर को हम जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, A + A है तो यहाँ पे 2A बनेगा, 3A + 2A तो यहाँ पे 5A बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम जोड़ें और यदि हम इसमें घटाएं, जैसे 7A में से माइनस का 3A घटा दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4A बचेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है चर राशियों के बारे में कि समान प्रकार की जो चर राशियाँ होती हैं आपस में जुड़ती हैं, घटाया जा सकता है। जैसे 9A में से यदि मैं 5A घटाऊँगा तो क्या बनेगा, अपने पास में 4A बचेगा। ठीक है, परंतु यदि हम असमान प्रकार की चर राशियों को क्या है अपने पास में, यदि असमान प्रकार की चर राशियों को यदि हम जोड़े या घटाया नहीं जा सकता है। देखो कैसे, इसमें असमान प्रकार के जो आपको चर दिख रहे हैं आपको, हाँ, असमान प्रकार के जो चर हैं उसमें यदि हम बात करें जैसे A + B, तो ये सामने जो इसमें असमान तो वही वापस अपने को मिलेगा। इसमें अपने प्रकार को किसी प्रकार का उसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये समान चर नहीं है, असमान चर है, तो अपने को वही मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे 5A + B है तो मिलेगा 5A + B। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इसमें घटाते हैं तो भी वही वैल्यू मिलेगी। जैसे इसके अंदर आपको बताया था, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा था तो वहाँ पे जो अंक बना था अपने पास, जैसे हमने 3A + 2A को जोड़ा था तो 5A बना था। ये तो जोड़ने की ऊपर बात कर ली। यदि इसके अंदर मैं यदि ये बात करूँ आपको कि इसमें जो A और जो B हैं ये क्या है, अलग अलग है, ये जो चर है वो अलग अलग। जैसे A और B हमारा चर है, जैसे मैं घटाता हूँ A - B में तो वही अपने को वैल्यू मिलेगी। अचर में हमेशा ध्यान रखना, जो असमान चर मिलते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, जोड़े या घटाए नहीं जा सकते। जैसे 3A में से यदि मैं B घटाता हूँ तो मेरे को वही चीज़ मिलेगी, क्योंकि इसमें जो अचर है वो अलग अलग है। पर तो इसमें यदि हमने बात की थी तो अपने को यहाँ पे क्या था,
वो अपने पास जो चर था वो क्या था, समान था। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, समान चर है, तो ये आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है। पर तो इसमें यदि हम देखें असमान चर में ए और बी जो है वो क्या अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग चर हैं, तो इसको हम जोड़ या घटाया नहीं जा सकता है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप आसानी से समझ चुके होंगे चर और असर के बारे में, कि जो समान चर होते हैं वो क्या होते हैं, असमान चर जो होते हैं उसमें क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसका रूल सेकंड। तो रूल सेकंड क्या है, असमान प्रकार की चर राशियाँ आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता। अब बोला कि असमान प्रकार की जो चर राशियाँ होती है उसमें ना तो गुणा होती है ना डिवाइड होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, वही चीज़ वैल्यू वापस में, जैसे ए गुणा बी से करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, ए बी मिलेगा। इसको ऐसे लिखो या ए डॉट बी लिखो, इसका मतलब डॉट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है अपने को देखते हैं चीज़ को तो वहाँ पे अपने को डॉट मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो ए गुणा के अंदर बी करो, यदि ए बी मिलेगा, ए बी को डॉट लगो, ये सब चीज़ें जो होती है एक। यदि हम किसी में इसका भाग देते हैं तो अपने को जो वैल्यू है वो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बताया कि असमान प्रकार की चर राशियाँ का आपस में गुणा या भाग नहीं होता है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना, तो आपके सामने वही वैल्यू इसके अंदर आएगी। एक मैंने इसके अंदर नोट डाला है कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। बिल्कुल है एकदम। देखो यदि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसे अभी मैंने बताया था डॉट वाला, यदि ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे गुणा का चिन्ह माना जाता है। अब इसी प्रकार से आपके सामने जैसे ए गुणा बी गुणा सी है ना, क्या है, ए गुणा बी गुणा सी है, तो इसको हम ए बी सी के रूप में लिखे, ए बी सी या ए डॉट बी डॉट सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच जो चिन्ह है वो किसका माना जाएगा, अपने पास में गुणा का चिन्ह माना जाता है, ठीक है। जैसे ए और बी, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका मतलब मैंने वापस आपको बता, जैसे ए गुणा बी, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ए गुणा बी। जैसे यहाँ पे ए गुणा बी था तो इसको हमने ए बी लिखा था, ए डॉट बी, इसका मतलब सर डॉट का भी अभी मैंने बताया था मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो ये जो चीज़ें होती है इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको हमेशा मल्टीप्लाई में चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वो चीज़ वही ध्यान रखना, डॉट रखे या बी रखे, सभी साथ में, जब कोई संख्या साथ में हो जाती है तो वहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है। अब हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट रूल थर्ड। अब रूल थर्ड क्या बोलता है कि समान प्रकार की, रूल थर्ड जो हमारा है वो बोला है समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। अब निम्नलिखित अनुसार कैसे होगा, किस प्रकार से होता है, जैसे पहली बात, यदि आधार बराबर है, क्या बोलता है, यदि आपका आधार बराबर है तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। ये तो हमने नियम पढ़ा है घातांक के नियम में से, यदि आपका आधार समान है, यदि आधार समान है तो घाते क्या करेगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। जैसे एक नीचे वाला देखें तो आधार समान है, बिल्कुल समान है, पर उसके ऊपर जो चर अचर है वो अलग अलग है। पर ऐसी चीज़ें होने पर यदि ध्यान रखना, यदि आपका आधार बराबर है तो गुणा करने पर घाते क्या करती है, जुड़ जाती, गुणा करने पर, ठीक है ना। गुणा यदि हम करेंगे तो क्या करेगी, यहाँ पे घाते जो है वो जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे यदि बात करें ए ऊपर है, जैसे उसकी पावर 5 है, अब इनको घातों के ऊपर हम क्या कर देंगे, इनको x प्लस वाई के रूप में लिखिए, मतलब इन घातों को क्या कर देंगे, आपको जोड़ना है। आधार को 1 लिख देंगे कॉमन, और फिर क्या करना है, घातों को क्या करना है, इस प्रकार से अपने को जोड़ देना है। तो जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे हैं a की घात 5 और a की घात 2। अब यहाँ पे यदि बात करें तो इनका जो आधार है वो क्या है, बराबर है, मतलब क्या है, बराबर, a बराबर है। जब a बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a है उसके ऊपर पावर जो है वो 5 और 2 है, तो हम क्या करें, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उसका आंसर आ जाएगा a की घात 7। तो ध्यान रखना, आधार बराबर है तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाएगी। अब एक और लेते हैं, जैसे a की घात 7 है और a की घात 5 है। अब देखो यहाँ पे आधार जो है वो समान है, दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आधार समान है तो हम घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 5 हो जाएगा 12, ठीक है। आई होप दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। एक नोट डाला भी देख लो, नोट क्या है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो आपका जो घात है वो 1 मानी जाती है। देखो जैसे अभी यहाँ पे यदि हम बात करें कि यदि कोई संख्या है
उसके ऊपर घात जो है वो कुछ नहीं हो, तो हमेशा ध्यान रखना है उसके जो पावर जो है वो हमेशा 1 माना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 की गुणा 2 है तो हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं। अब यदि इसके ऊपर कुछ ना हो, मतलब 2 आपका 2 बार नहीं होते, जैसे इसके अंदर 1 बार हो, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप जोड़ो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2 की घात 1 है, फिर 2 की घात 1, मतलब 2 तो है, आधार आपका समान है पर घात है इसमें क्या आपकी 1 और 1, मतलब इस प्रकार से क्या करती है, ये ऐड हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर करूँ ए गुणे के अंदर ये ए इंटू ए, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो घात आती है वो कितनी आती है, 1 आती है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 की घात क्या हो जाएगी अपने पास में, यहाँ पे आधार समान है, और जब आधार समान है तो घातें क्या करेगी, यहाँ पे गुणा के अंदर है तो घातें जोड़ देंगे, तो 1 नहीं कितनी हो जाएगी अपने पास में, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। यदि किसी संख्या में घात में कुछ भी नहीं हो तो हमेशा घात जो होती है वो हमेशा क्या मानी जाती है, आपकी 1 मानी जाती है। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे। इसके अंदर सेकंड क्या है, यदि आधार बराबर है, क्या बोलता है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। देखो आपका क्या है यहाँ पे, यदि बात करें आधार समान है और उसकी जो पावर आपको दे रखी है, तो यदि आधार समान है, पावर आपको दे रखी है, तो क्या करेगी यहाँ पे, घातें घट जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, भाग करने पर घातें क्या करेगी, यहाँ पे घट जाएगी। अब कब घटेगी, जब आपका आधार समान हो। जैसे यहाँ पे 1 की घात x है, 1 की घात y, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार समान है तो उसको हम लिखेंगे a की पावर के अंदर x माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आधार समान है परंतु इसकी जो पावर है वो अलग अलग है, जो इसकी चरासी वो अलग अलग अपने को दिख रही है, तो हमेशा क्या कर घातें घट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में हो सकता है, या इस प्रकार से लिख सकते हो आप, जैसे भी चाहो तो। चलो एग्जाम्पल सबसे, 1 की पावर 7 है, यहाँ पे 1 की घात 2 है। अब हम क्या करेंगे, आधार समान है, a यहाँ पर भी a यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 7 में से हम क्या करेंगे, 2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसमें से घटा देंगे, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो हमारे सामने आधार समान है, आधार समान होने पर हम क्या करेंगे, इन घातों को घटा देंगे। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल से। देखो 1 की घात 18 है, नीचे 1 की घात 16 है, आधार समान है, इनके अंदर आधार समान ये हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 में से 6 को हम क्या करें, 16 में से 18 में से 16 घटा देंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेकंड को भी देख लिया कि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें क्या करेगी, यहाँ पे घट जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से, अब आपके माइंड में घुस गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं इसके आगे पॉइंट के ऊपर। तो इसका अगला पॉइंट क्या है, अपने यदि बात करें तो अगला पॉइंट है हमारे सामने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा जो भी बता रहा हूँ इस चीज़ को आप थोड़ा अपनी नोटबुक में नोट करना। ठीक है, और इसको अपनी नोटबुक में रखना, जिससे प्रश्न कोई भी यदि इस प्रकार से आता है तो आप वहाँ से कन्फ्यूज नहीं हो सको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैंने अभी थोड़ा थोड़ा बता दिया है क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। आशा करता हूँ ये चीज़ अभी यदि आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके इसको अपने फ्रेंड के साथ में भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे सामने, कि कोष्टक खोलने पर घात से घात की गुणा होती है। बिल्कुल अच्छी से भाई, अब देखो ये भी जो भी बता रहा हूँ आपको मैं बीजगणित की समीकरणों के ऊपर डिपेंड बता रहा हूँ। बोल रहा है कि यदि कोई पावर आपकी घात के अंदर है और उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर आ रही है तो हमेशा क्या होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यदि कोई घात के ऊपर घात आती है तो घात का मतलब है उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ आपको थोड़ी समझना है कि घात के ऊपर घात होने पर घातें किस में बदल जाएगी, आपकी गुणा में बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि x गुणा हम y से करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई। ठीक है, तो कोष्टक खोलने पर घातें जो हैं वो घातों से गुणा हो जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्योंकि ये है नियम जो है वो हम पढ़ चुके हैं घातांक के नियम के अंदर। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे a की घात 3 है, उसकी पावर के ऊपर कितना है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो a का तो a रख देंगे और इसकी पावर को हम क्या कर देंगे, गुणा में चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 प्राप्त होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमारा इसमें जो a है, a को a रख देंगे और आधार समान उसके ऊपर जो पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से तो हो गया अपने पास 1 की घात 6 होगी।
चलो एक एग्जांपल लेते हैं, प्रश्न लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ सके। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, 6 रखो, 2 कुछ भी माना सकते हैं, ध्यान रखना ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे पावर के अंदर 3 रखो, 6 रखो, किसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में और आ सके। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हैं जो कोष्टक के अंदर होते हैं। ठीक है, जो कोष्टक के अंदर हमने जो भी बात की थी वैसा का वैसा। एक एग्जांपल प्रश्न लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है कि ये माइनस के अंदर भी है और पूरा कोष्टक के साथ में भी है, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, फिर माइनस आया, फिर इसके ऊपर पावर आई, फिर इसके ऊपर क्या ही घात आई। अब ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो पावर है इस पावर का मल्टीप्लाई करना है। अंदर तो माइनस का 2 है तो -2 का रखेंगे, -2 का मल्टीप्लाई यदि हम -2 से करेंगे तो आपको बताया था मैंने, आपको -2 का मल्टीप्लाई यदि -2 से करते हैं, ये पहले वीडियो के अंदर बताया, तो क्या बनेगा अपने पास में 4 बचता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब हम -2 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या बनेगा 4, तो इसके पावर के ऊपर कितना आ गया अपने पास में 4 आ गया। अब ये लिखा -2 की पावर को 4, अब हम क्या करें, -2 की पावर को हम कितनी बार खोल देंगे, यहाँ पे 4 बार इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, तो -2 को हम कितनी बार खोलते हैं, 4 बार, 1 2 3 और ये 4। अब देखो मैंने बताया था यदि कोई पावर सम आती है तो हमेशा मान उसका क्या आएगा, प्लस में आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है ना, यदि कोई पावर इसके ऊपर सम आती है तो इसके ऊपर जो मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, ये आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इन चारों अंकों की तो कितना आएगा यहाँ पे 16, और वो भी किसका आएगा, आपके प्लस का 16 आएगा। ठीक है, यदि विषम होती तो यहाँ पे क्या आता, माइनस हो सकता था, परंतु यहाँ पे विषम नहीं, इसकी पावर जो है वो क्या है, यहाँ पे 4 है। यदि यहाँ 5 होता तो ये संख्या जो है यहाँ पर एक कम हो सकती थी, ज़्यादा हो सकती, इस प्रकार से हो सकता था। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी बात बताई थी आपको कि यदि कोई पावर यदि सम आती है, यदि किसी घात के ऊपर पावर यदि सम आती है तो हमेशा प्लस आता है। देखो इसका सेकंड प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा। अब देखो 250 का मतलब होता है गुणा, 2 गुना मतलब 2। ठीक है, 250 का मतलब मल्टीप्लाई, 2 गुना मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 गुना शब्द आया 2 गुना। अब देखो इसी प्रश्न को इसके अंदर इसका आंसर है, देखो 2 की घात 50 इंटू लिख दिया यहाँ पे 2 गुना मतलब 2 लिख दिया हमने। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी है। अब देखो यहाँ पे तो लिख दिया 250 का 250 लिख दिया। अब मैंने बताया था आपको यदि कोई संख्या के ऊपर कोई घात नहीं होती है तो उसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। यदि किसी संख्या के ऊपर घात नहीं है इसका मतलब क्या, उसकी पावर जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी है। तो आपको मैंने बताया था कि यदि कोई पावर संख्या नहीं होती तो हम क्या करेंगे, 50 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 51, क्योंकि आधार समान है और आधार समान है गुणा में भी है तो घातें जुड़ जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 2 की घात 51। आशा करता हूँ ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न, एक और लेते हैं। क्या लिखा है, 2 की घात 25 का 4 गुना क्या होगा। क्या बोला है, 225 का 4 गुना क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 का घात जो 25 है उसके बाद लिखा है 4 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 का 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसमें जो आपका आधार है, अब देखो यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे यदि बात करें 4 जो दे रखा है, अब इस 4 को हम यदि इसका गुणनखंड करते हैं, देखो मैं वापस आपको बता देता हूँ इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है ये, कि 2 की घात 25 का 4 गुना क्या होगा, यही बोला है अपने को। तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न के अंदर, देखो 2 की घात 25 है इंटू 4। ठीक है, क्योंकि 4 गुना है तो इसको हम 4 गुना लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की घात 25 पर 4 को हम ऐसे खोलेंगे, 2 इंटू का अंदर 2, या ऐसे खोल दो, या 2 इंटू 2 को हम करते हैं तो इसका बाजू गुणनखंड करते हैं, 2 का 2 आता है, 2 बार आता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें आधार इसका क्या है, समान है, गुणे के अंदर है, तो घातें हमेशा क्या करेगी, यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, घातों को क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको ऐड कर लूँगा। तो मैंने ऐड कर ली, 25 और 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की घात 25 का 4 गुना क्या होगा, 2 की घात 27 होगा। आई होप दोस्तों आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। देखो हमारे पास क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन जो 4 है मैंने लिया है, लिखा हुआ है 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा। 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा। देखो इसको थोड़ा हम डिवाइड से, देखो जो चीज़ पढ़ के आ रहे हो उसी चीज़ को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखो
जैसे कोई संख्या का आप भाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें यदि टूटने की संभावना हो कि जैसे जोड़े टूट रहे हैं तो उसको आप कोड सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 की घात 25 है तो यहाँ पे 4 है तो उसको हम 2 की घात स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिख दिया 2 की घात के ऊपर स्क्वायर, उस कोष्टक के ऊपर लिख दिया 25 का 25 लिख दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे है 8 की पावर को यदि हम खोलते हैं, इसका आप भाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे 2 की घात 3 आएगी, ठीक है। 8 के यदि हम तोड़े तो क्या बनेगा, 2 की घात क्या आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस प्रकार से। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम इसको खोल देते हैं। तो हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखो अब देखो मैंने अभी बताया था कि यदि कोई घात के ऊपर घात है तो घातें किस में होती है, गुणा में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घात तो 3 मैंने लिख दिया। अब देखो घात के ऊपर घात है ना, तो यदि घात के ऊपर घात है तो घातों को किस में देंगे, इसको गुणा में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 की घात 3 है। अब देखो यहाँ पे यदि बात करें तो आपका आधार जो है वो समान है, दिख रहा है ना, आधार यदि समान आपको दिख रहा है तो घातों को क्या कर देंगे, हम गुणा के अंदर हैं तो इस घातों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 50 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 53 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अपने पास आएगा 2 की घात कितना आएगा, यहाँ पे 53। यही अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रूल फोर्थ के ऊपर। तो रूल फोर्थ क्या है अपने पास में, असमान घात वाले, क्या बोला है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब देखो क्या होता है कि आपके सामने असमान घातें आ जाएं, असमान घात वाले और समान चरों वाले, यदि इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। एक चीज़ ध्यान रखना, इनको या तो ना तो जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। हाँ, यदि इनके बीच में चिन्ह मल्टीप्लाई का होता तो फिर मैं इसके अंदर मतलब क्या कर सकता था, जोड़ सकता था। पर तो ये चीज़ ध्यान रखना कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को हम जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी है। यदि ये चीज़ संख्या आपकी मल्टीप्लाई में होती ना तो मैं ऐसे लिख सकता कि भाई x ने x है तो दोनों साइड आपका ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता पावर के ऊपर लिख सकता था। परंतु यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, बीच में यदि चिन्ह प्लस का आता है तो कभी भी वो भी संख्या आपकी ना तो घटाई जाएगी असमान घातों वाली, ना तो इनको जोड़ा जा सकता है। तो जैसे एग्जांपल में मैंने 2-3 इसके एग्जांपल भी आपको दिए हैं प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो इससे आपको समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पे x की घात जो 5 है इसके ऊपर पावर x स्क्वायर है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिस प्रकार से x की घात 7 प्लस x की घात क्यूब है तो उसको वही समान होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही का वही आपका रहेगा, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x की घात 5 और यहाँ पर भी लिखा होता है x की घात 5। हाँ, यदि ऐसे प्रश्न हो जाए ना जिसमें आपकी घातें यदि समान दिखें तो आप क्या कर सकते हो, x ने x को जोड़ सकते हो, है ना। क्योंकि आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि इस प्रकार से प्रश्न हो जाए कि जिसमें आपकी घातें समान हो, क्या आपकी समान हो, यहाँ पे घातें समान हो, जैसे इसमें घातें अलग अलग थी, इसमें अभी हम बात करें तो आप घातें अलग अलग थी तो हमने क्या किया, वही का वही रहेगा। परंतु यदि कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है जिसमें आपकी घातें जो है वो क्या है, समान है, तो घातें यदि आपकी समान होती है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। मतलब x ने x कितना होगा, 2x होगा और पावर इसकी क्या है, समान है, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं। तो इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, 5 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि जो आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।